आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का इतिहास, हमारा गौरव, अध्याय 3 आरंभिक किसान एवं चरवाहे पाठ का प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास। आइए जानें। 1 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है। क है, आदि मानव ने सर्वप्रथम रिक्त स्थान को पालतू बनाया। तो यहाँ आपका भराएगा जंगली कुत्ता। फिर से देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम जंगली कुत्ता को पालतू बनाया। ये जो कुत्ते होते हैं ना, बहुत ही वफादार होते हैं, मालिक के स्वामी भक्त होते हैं। ठीक है। आदि मानव आज से लाखों वर्ष पहले झुंड में रहा करते थे, जंगलों में। ठीक है। और जानवरों का शिकार करके खाते थे। ठीक है। और गुफाओं में रहते थे, जो भी पहाड़ का गुफा वगैरह था उस पे रहते थे। और वर्तमान में कुछ कब्र ऐसे पाए गए जहाँ पे मानव कंकाल के साथ कुत्ता का भी कंकाल मिला। तो इससे ये प्रमाण हुआ कि पहले लोग जंगली कुत्ता को ही पालतू बनाए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, ख नंबर, बोर्जहोम रिक्त स्थान में स्थित एक पूरा स्थल है। तो यहाँ आपका भराएगा जम्मू कश्मीर। फिर से देखिए, बोर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित एक पूरा स्थल है। यहाँ देखिए, बोर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम है। और पूरा स्थल कहने का मतलब है कि एक ऐसा जगह जहाँ पुराने औजार, बर्तन जिससे खाना वगैरह बनाया जाता है। ठीक है। और इमारतों के लिए जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनके अवशेष, माने उसका टूटा फूटा चीज मिलता है। ठीक है। वो हो गया पूरा स्थल। अगला देखिए, गौ नंबर, रिक्त स्थान में चावल की खेती का अवशेष मिला है। तो यहाँ आपका भराएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश में चावल की खेती का अवशेष मिला है। उत्तर प्रदेश में एक कोल्डी हवा नामक जगह है जहाँ पे चावल के कुछ अवशेष, मतलब पुराने ज़माने के कोई मिट्टी के घड़े में उन लोग को मिला। ठीक है, खुदाई पे। अगला देखिए, घ नंबर, गड्ढे के नीचे बने घर को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा गर्तवास। ठीक है। फिर से देखिए, गड्ढे के नीचे बने घर को गर्तवास कहा जाता है। ठीक है। आप तस्वीर में बुर्जोहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है आपका गर्तवास। अगला देखिए, 8 नंबर, सिंहभूम के लोटा पहाड़ पर रिक्त स्थान कालीन औजार मिले हैं। तो यहाँ आपका भराएगा नौपाषाण। ठीक है। फिर से देखिए, सिंहभूम के लोटा पहाड़ पर नौपाषाण कालीन औजार मिले हैं। सिंहभूम ये अभी फ़िलहाल पश्चिमी सिंहभूम जिला में, ठीक है, आपको बहुत सारे औजार और बहुत सारे नौपाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई थी। ठीक है। लोटा पहाड़ एक जगह का नाम है जो कि चक्रधरपुर से लगभग 10-15 किलोमीटर होगा। अगला देखिए, रिक्त स्थान संजय एवं सोन नाला के संगम पर स्थित है। तो यहाँ आपका भराएगा बारूडी। फिर से देखिए, बारूडी संजय एवं सोन नाला के संगम पर स्थित है। इस जगह में मृदभांड के टुकड़े तथा प्रस्तर के कुल्हाड़ी एवं हथौड़ी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला 2 नंबर देखिए, सही कथन के आगे
सही का एवं गलत कथन के आगे गलत चिन्ह का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पे क, आखेटक खाद्य संग्राहक झुंड में रहा करते थे। ठीक है, आखेटक यानी कि जो शिकार करते हैं, जानवरों को मार के खाते हैं। ठीक है, तो ये खाद्य संग्राहक झुंड में रहा करते थे, ये सही है आपका। ठीक है, अगला देखिए ख, कृषि की शुरुआत पूरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, ये गलत है। देखिए कृषि की शुरुआत जो थी ये नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, ग नंबर है चिरांद, बिहार में स्थित एक पुरा स्थल है। ठीक है, तो ये सही है। देखिए चिरांद में नवपाषाणकालीन प्रस्तर कुल्हाड़ी, सिलबट्टा, हड्डी से बनी छेनी, बाण, कुदाल और मृद भांड प्राप्त हुए। अगला घ नंबर, मेहरगढ़ में 4 या अधिक कमरों के घर का अवशेष मिला है। तो ये सही है। ये मेहरगढ़ जो है आज के बलूचिस्तान में झेलम नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। इसमें प्रश्न क है, किसान एक स्थान पर क्यों रहा करते थे? उत्तर देखिए, खेती करने वाले किसान एक ही स्थान पर रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसल की देखभाल तथा फसल के पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसलिए खेती करने वाले किसान एक ही स्थान पर रहा करते थे। देखिए आज भी कहते हैं कि हमारा जो देश है भारत है, कृषि प्रधान देश है और हमारी अधिकतर जनसंख्या 60 से 70% जनसंख्या जो है आज भी गांव में ही निवास करती है। तो इसका कारण क्या है कि गांव में लोग खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं। हमारे धरती के पास हर आदमी को पालने पोसने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी कुछ है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। ठीक है, कुछ हम लोग अपने लालच के लिए लोगों का शोषण करते हैं या प्रकृति का शोषण करते हैं, या फिर हम लोग शहर की ओर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और तरह तरह के बीमारियों से भी ग्रसित होने लगते हैं। और ना जाने क्यों थोड़ी सी सुविधा के लिए कहते हैं ना कि विकास के साथ साथ विनाश को भी आमंत्रित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ख, पशुपालन से आदि मानव को क्या लाभ हुए? उत्तर देखिए, आदि मानव ने धीरे धीरे पशुपालन करना सीख लिया। इससे उसका भोजन के लिए भटकना बंद हो गया। भोजन के रूप में वे जानवरों से दूध एवं मांस प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जानवर उनके लिए चरते फिरते भोजन के भंडार थे। मांस जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक समय के लिए ये ठीक ठाक है, लेकिन इसके लिए दुर्लभ और जो हमारी राष्ट्रीय या राजकीय संपदा या संपत्ति के रूप में जो जानवर आते हैं उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, कुछ जानवरों की हम लोग पूजा करते हैं, या फिर जैसे शेर हो गया या हाथी हो गया, इनको हम लोग का राजकीय या फिर राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त है, तो उनको हम लोग को बचा के रखना है, हिरन को बचा के रखना है। ठीक है, प्रश्न का देखिए, बसने की प्रक्रिया से पालतू जानवरों में क्या परिवर्तन पाए गए? उत्तर देखिए, बसने की प्रक्रिया में सबसे पहले जंगली कुत्ता को
पालतू बनाया गया। धीरे धीरे गाय, बैल, भेड़, बकरी एवं सूअर आदि का पालन करने लगे। अब वे पशुपालक कहलाने लगे। पशुपालन का उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। भोजन के रूप में वे जानवरों से दूध एवं मांस प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार की प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य यानी कि प्रमाण, सबूत। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न घ, पुरातत्वविद कैसे पता करते थे कि कोई स्थल पुरा स्थल है? तो यहाँ उत्तर देखिए, किसी पुरा स्थल का आजकल उत्खनन कुछ खास पुरातात्विक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। पुरातत्वविद सर्वप्रथम चिन्हित क्षेत्र का खनन करवाते हैं तथा प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन कर बताते हैं कि यह स्थान किस काल यानी कि समय का था तथा उस काल के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। पूरा क्लियर है ये। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर, बनघाट से नवपाषाणकालीन कौन कौन से औजार प्राप्त हुए हैं? उत्तर देखिए, 5 प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ, 4 वलय प्रस्तर, 1 प्रस्तर की थापी और काले रंग की मृदभांड के टुकड़े बनघाट से नवपाषाण काल के समय के प्राप्त हुए हैं। थापी जिसमें प्लास्टर किया जाता है घर में, जैसे कि सीमेंट वगैरह लगाते हैं तो उसको चिकना करने का जो काम करता है। ठीक है। अगला है, आइए चर्चा करें। इसमें 4 नंबर प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के लोगों के जीवन एवं नवपाषाण काल के लोगों के जीवन में क्या भिन्नताएं मिलती हैं? उत्तर देखिए, पूरा पाषाण काल के मानव मुख्यतः आखेट शिकार पर निर्भर हुआ करते थे तथा उनका मुख्य भोजन कच्चा मांस और कंदमूल फल हुआ करता था। इस काल में मानव आग की खोज कर लिया था, किंतु इसके प्रयोग से अनभिज्ञ यानी कि अनजान था। इस समय के मानव का निश्चित निवास स्थान नहीं था तथा उनका जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ था। ठीक है। घुमक्कड़ जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको खानाबदोश भी कहते हैं, या गांव वाली भाषा में उनको गुलगुलिया भी। प्रश्न 5 नंबर, नवपाषाण काल में स्त्रियों का जीवन कैसा रहा होगा? उत्तर देखिए, जैसा कि हम जानते हैं नवपाषाण काल में स्त्री पुरुष एवं बच्चे एक झुंड में रहते थे। बाद में जब मानव विकसित होने लगा तब स्त्री पुरुषों के कार्यों में हाथ बटाने लगी, जैसे कृषि के कार्यों में। ठीक है। कृषि यानी कि खेती के कामों में एक महिला पुरुष का हाथ बटाने लगी। पशुपालन में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, पशुपालन में, ये दोबारा हो गया है, इन सभी कामों में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। अगला देखिए, आइए करके देखें। हमें 6 नंबर है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। पहला है बावरिडी, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा चिरांद, चौथा कोल्डिहवा और 5वां है मेहरगढ़। यहाँ मैप में देखिए,
ये बारूडी जो है आपका झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में ये बारूडी है। और उसके बाद है आपका ख में बोरजोहोम। बोरजोहोम जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और उसके बाद है चिरांद। चिरांद जो है ये देखिए आपका गाँव में चिरांद, यहाँ बिहार राज्य में चिरांद नामक जगह है। और उसके बाद है गाँव में आपका कोल्डी हवा, ठीक है। कोल्डी हवा जो है इसके बारे में थोड़ा जान, ये आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में मौजा तहसील के पास स्थित है। यहाँ आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व से चावल उपजाया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी पहले से चावल यहाँ पर लोग खेती करते आ रहे हैं। उसके बाद है आपका अड़ा में मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये आपका यहाँ पाकिस्तान में है, आज का बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है मेहरगढ़ ये, ठीक है। इसके बाद है अंतिम 7 नंबर प्रश्न, अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों एवं जानवरों की सूची तैयार कीजिए। इन पौधों एवं जानवरों से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग खुद कर लेंगे। अभी आप लोग देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आप लोग को OMR शीट में परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए चलिए, पहला प्रश्न, हिरण का जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो ये आंसर है कोल्डी हवा। अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए, चिरांद किस राज्य में है? ये चिरांद नामक जो एक जगह है वो है आपका बिहार राज्य में, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा बिहार। 3 नंबर प्रश्न है, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ठीक है। तो इसका जो सबूत मिला था ये है बोरजोहोम, जो कि कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चौथा प्रश्न, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल। 5वां और अंतिम प्रश्न है देखिए, बोलन नदी कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान, ठीक है। मेहरगढ़ आज के बलूचिस्तान में बोलन नदी के, ठीक है, बोलन नदी है। यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, ठीक है। और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। उससे मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि मैं आप लोग को अच्छे से और बता पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।